लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन तहसील में का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ ज्ञापन लेने अभी तक नहीं आया है। ना कोई LIU का आदमी कोई दिख रहा है, ना कोई बैलेट पेपर वो हमारा ज्ञापन लेने के लिए आ रहा है, ना SDM दिखाई दे रहे, ना तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार, यानी पूरे तहसील का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ अभी तक नहीं आया है। साथियों, ये कितनी लापरवाही है। EVM धोखा है, EVM मुर्दाबाद, EVM मुर्दाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद, बैलेट पेपर जिंदाबाद। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं इस समय? जी, इस समय हम JC चौराहे से जो आपका अंबेडकर धर्मशाला है वहाँ से चल के और पूरे नगर का भ्रमण करते करते तहसील प्रांगण में पहुँचे हैं। तो आप किस लिए आए हैं? हमारी तख्तियों से स्पष्ट है, हमारे बैनर से स्पष्ट है, हमारे नारों से स्पष्ट है कि जो EVM मशीन है ये पूरी तरह से धोखा है, ये लोकतंत्र की हत्यारी है, ये सभी वोटरों की हत्यारी है, ये संविधान की हत्यारी है। जो संविधान ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया था, आज EVM ने हमारे वोट का अधिकार शून्य कर दिया है। वोट की वैल्यू खत्म कर दी है इसने, EVM ने। इसलिए जो EVM हमारे वोट के अधिकार को शून्य कर रही है। हम जिसको जिताना चाहते हैं EVM उसको हराती है, हम जिसको नहीं जिताना चाहते हैं EVM उसको जिताती है। तो ऐसी EVM पे हमें भरोसा नहीं है। दुनिया में जहाँ ये EVM बनी, दुनिया के बड़े बड़े जो टेक्निकल देश हैं, जो भारत से बहुत आगे हैं, उनमें EVM का प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग कभी हुआ, लेकिन EVM की चोरी के कारण वहाँ EVM पे रोक लगा दी गई, EVM पे बैन कर दिया गया। लेकिन भारत ये चोरी बंद नहीं कर रहा है, EVM को खत्म नहीं कर रहा है, बैलेट पेपर को नहीं ला रहा है। इसलिए हम पूरे देश में EVM के खिलाफ 2 राष्ट्रीय यात्राएं की हैं। हमारे वामन मेश्राम जी ने, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अब पूरे देश में हमने बिगुल फूंक दिया है। आज भारत के 567 जिला मुख्यालयों पर ये इस कड़ाके की सर्दी में भी ये प्रदर्शन हो रहा है। हमने 5 तारीख को ज्ञापन दिया था देश भर के हर जिला मुख्यालय पर, फिर हमने 10 तारीख को धरना दिया था हर जिला मुख्यालय पर। आज हम रैली प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि ककोर में बड़ा कस्बा नहीं है, इसलिए आज हमने औरैया तहसील कस्बे में EVM के खिलाफ हमारा रैली प्रदर्शन है, हम कर रहे हैं और हम करेंगे। हम EVM को हटा के रहेंगे। आने वाली 31 तारीख को पूरे देश भर से लाखों लोग EVM के खिलाफ दिल्ली चुनाव आयोग को घेरेंगे, चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरेंगे और उसमें EVM को हटाने की हम चेतावनी देंगे। फिर भी चुनाव आयोग नहीं मानता है, उसके बाद हम इससे भी बड़ा दूसरा आंदोलन करेंगे। लेकिन EVM को हम किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो EVM चोर है और EVM का समर्थन करने वाला जो चुनाव आयोग है वो महाचोर है। हमें EVM पे भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं। देश की वोटर मालिक हैं, चुनाव आयोग हमारा नौकर है, वो हमारे ऊपर जबरदस्ती EVM थोप नहीं सकता, उसको बैलेट पेपर पर लाना होगा, वरना इस देश में हम EVM को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, करेंगे। लेकिन जब मेरा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, हमारे अधिकार खतरे में आ जाएंगे, तो फिर हमें इस EVM के खिलाफ और भी कोई बड़ा कदम उठाना होगा। अभी 31 तारीख को देश भर में दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने लाखों लोग हम मोर्चा लेके जा रहे हैं और आज पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ये प्रदर्शन है, उसी के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ, जय मूल्यवासी। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप भी कुछ है? हाँ। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम हरेंद्र बोध है। पहले सही खड़े हो, सही खड़े हो, सही खड़े हो, सही खड़े हो। हाँ, ईवीएम के खिलाफ क्या कहना है? ईवीएम के खिलाफ में आपको क्या कहना है? ईवीएम खिलाफ में ये कहना है कि सारे विश्व में ईवीएम बना के इस्तेमाल करके रद्द कर दी गई, इसलिए कि ईवीएम में साफ सुथरा चुनाव नहीं हो सकता। संविधान में लिखा है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होना चाहिए, लेकिन ये भारत सरकार ये कब लाई? जब मानवर कांशीराम ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 85-15 के साथ नहीं, तो तब ये कांग्रेस सरकार ले आई और 2004 में और 9 में कांग्रेस ने ईवीएम सरकार बनाई। तब बीजेपी ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने इसका विरोध किया। तो दोनों पार्टी, कांग्रेस बीजेपी, दोनों चोर हैं। तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसफर चुनाव नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग सारे देश में इसका विरोध करते हैं। आपका परिचय क्या? आप ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम के बारे में तो सभी का एक ही ख्याल है भाई, कि ना तो ठीक से कोई इंक्वायरी उसकी, ना कोई वोटिंग है। जो जैसा दे रहा है कोई देख तो रहा नहीं उसमें क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वीवीपैट तो लगाया था, तो वीवीपैट लगाया था, आपको कभी उसकी स्लिप दी गई है? लगा तो दिया था, ऐसा तो हम भी एक बॉक्स लगा के रख दे रहे हैं, कुछ चलेगा उसमें? गिनती नहीं हो रही उसकी। गिनती हुई उसकी? अच्छा, गिनती नहीं होती है, ठीक है। तो उसकी कोई गिनती नहीं है, क्या मतलब है? अमरीश जी, और कोई? हाँ चलिए। हाँ, जब मोबाइल हैक हो जाता है तो मशीन हैक नहीं होता। हाँ जी, आप अपना परिचय दीजिए साहब। हमारा नाम विनोद कुमार पिछड़ है, मैं फुल टाइमर हूँ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ईवीएम मशीन इंदिरा गांधी लाई थी, उसका बिल कम्युनिस्ट पार्टी ने पास किया था, क्योंकि 90% वोट बहुजन समाज का है। तो जब ये लाई हैं तो इन्होंने 2004 में घोटाला कांग्रेस ने किया, 2009 में किया, सुप्रीम स्वामी कोर्ट गए तो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, इन्हीं घोटाला पकड़ने वाली मशीन और घोटाला करने वाली मशीन, तो वीवीपैट लगना चाहिए। तो इन दोनों का समझौता मोहन भगवत के सामने ही हो गया कि 2 बार तुम चोरी कर लो, तो 2 बार बीजेपी ने चोरी की और इधर 19 की। अब उन्होंने दोनों ने बांट करके प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आज रेलवे प्राइवेट, हवाई अड्डे प्राइवेट, सेना प्राइवेट, बिजली विभाग प्राइवेट, शिक्षा प्राइवेट, संविदा मानदेय पे कर दी। आज जो सारे देश के अंदर लोकतंत्र की जो हत्या हुई है वो ईवीएम के कारण हुई है। हम लोग चाहते हैं, दुनिया में कहीं बैलेट पेपर चल रहा है, यहाँ भी चलना चाहिए। बैलेट पेपर से हम साक्षात डालते हैं, गिनती होती है। चुनाव में 4 महीने में पर्ची जला दी। चुनाव आयोग को मैनेज करके सरकार जो है ये इलेक्शन जीतती है, सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करके सारे हमारे अधिकार वंचित करती है। इसलिए हमारे लोगों की मांग है, भारत मुक्ति मोर्चा पावन मेश्राम साहब की, कि हम ईवीएम हटनी चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए। अगर नहीं होगा तो भारत में बहुत बड़ा आंदोलन 31 तारीख को हो रहा है, उसके बाद भी होगा। हम लोग फैसला है ईवीएम मशीन हटनी चाहिए, बैलेट पेपर आना चाहिए, तभी हम लोग तो उनकी। अमरीश भाई, हाँ जी, आइए। आपका क्या कहना है? आपका नाम बताइए पहले तो। अमित कुमार नाम है और हाँ, जोर से बोलिए। हमारा नाम ये मतलब ये है कि ये ईवीएम जो है 2014 के पहले से ही घोटाला हो रही थी। जब कांशीराम साहब और मुलायम सिंह जी जो है दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाकर काम किया था, तभी से कांग्रेस सरकार को ये लग गया था कि अब तो बहुजन का राज आ जाएगा, इसलिए ईवीएम को लाना चाहिए। और पूरे देश में ईवीएम तब शुरुआत हुआ था, तभी से 2004-5 में ईवीएम को लाया गया और ईवीएम से वोट पड़े। और उससे जब सरकार बहुजन की बनाई तो उसमें क्या हुआ कि इस्तेमाल किया गया, एक बार प्रयोग किया गया, उसके बाद में प्रयोग होने के बाद में उसको उसमें धांधलीबाजी कर दी गई। और धीरे धीरे उसने कांग्रेस से साठगांठ करके 10 साल के लिए कांग्रेस ने राज किया और 10 साल बीजेपी ने राज किया। अब जो है गठबंधन बना के, इंडिया गठबंधन बना के कांग्रेस चाहती है कि वो जो है बहुजन विचारधारा वाले जो जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों को किसी भी तरीके से उलझाए रखो और उसके बाद उन लोगों को धोखा देके फिर भी बीजेपी में चुनाव जिताओ। ये मतलब है। ठीक है जी, आप अपना परिचय दीजिए सर। मैं शूद्र अमर सिंह राठौर। मैं ईवीएम के लिए एक बात कहना चाहूँगा। जब किसी छोटे मोबाइल में बिना चिप और बिना इंटरनेट के
आपके दिए हुए समय पर, सही समय पर, और जब भी आप देना चाहेंगे वो सही समय पर अलार्म बजा सकता है, तो क्या एक ईवीएम हैक नहीं हो सकती है? मेरे लिए मैं एक ये संदेश देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को कि ये जो कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आपके मोबाइल में बिना इंटरनेट, बिना चिप के, बिना सिम के अगर सही समय पे अलार्म बज सकता है और आपको सही समय पे जगा सकता है, क्या एक ईवीएम में सही समय पर, उसी समय पर दिए हुए टाइम पे 1000 या 2000 जितने भी फिक्स वोट किए जाएंगे, क्या वो दे सकती है मशीन या नहीं दे सकती है? सभी जानते हैं इस बात को कि अगर अलार्म बज सकता है तो मशीन में कुछ भी हो सकता है। जब एक बड़े बड़े सैटेलाइट या कुछ भी हैं, बड़ी बड़ी फ्लाइटें हैं जो बिना ऑटो पायलट चलती हैं, तो ये भी हो सकता है, ऑटो पायलट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि इसको बंद करना चाहिए। सही समय पे हमारा आंदोलन है और 31 तारीख को हम भारी संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भीम। ईवीएम मुर्दाबाद। लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन तहसील में का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ ज्ञापन लेने अभी तक नहीं आया है। ना कोई LIO का आदमी कोई दिख रहा है, ना कोई बैलेट पेपर वो हमारा ज्ञापन लेने के लिए आ रहा है, ना SDM दिखाई दे रहे, ना तहसीलदार, ना नायब तहसीलदार, यानी पूरे तहसील का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ अभी तक नहीं आया है। साथियों, ये कितनी लापरवाही है। तो चलिए, शायद अब हमारे चलिए प्रशासनिक बाबू कोई अधिकारी नहीं है, चलिए हमारे बाबू कमलेश कुमार जी आए हुए हैं जो ज्ञापन लेंगे। आइए हमारे हमारे जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा KM सिंह जी उनको ज्ञापन सौंपें और ये हमारी पहुंचाएं कि EVM मशीन बंद होनी चाहिए। हाँ, EVM मशीन पूरी तरह बंद होना चाहिए, फिर से बैलेट पेपर चालू होना चाहिए। आप लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है EVM के खिलाफ, ये आपकी मांग को मैं शासन तक पहुँचाऊँगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक चलिए। तो साथियों ये ज्ञापन आपका सौंप दिया गया है। ज्ञापन अब चला जाएगा। वैसे एक मिनट, वैसे हमारा ज्ञापन के बाद हम लोग जो इधर से आए थे ब्लॉक रोड से होके, और हमें जाना था इधर से होके पढ़िन दरवाजे रोड से होके मुंसफी से होके निकलना था, लेकिन हमारे एक कार्यकर्ता, हमारे मिशनरी साथी, उनकी मैडम ख़त्म हो गई हैं, ऐसी जानकारी मिली है शहबाजपुर में सरदार जी के गांव में। इसलिए चूंकि सरदार जी को और इनके साथियों को उधर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं आगे का कार्यक्रम को रोकते हुए यहीं से इसको ख़त्म करते हुए सभी लोग उधर पहुंचे। जिसका अपना साइकिल वगैरह या रखा हो सामान वहाँ से उठा लें, क्योंकि इनको उधर जाना है। और जो हमारे वो कार्यकर्ता की मैडम ख़त्म हुई हैं, हम उनके भाई, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति जाता है तो हमें दुख होता है, इसलिए हम 2 मिनट के लिए हम यहीं उनको मतलब श्रद्धांजलि के रूप में 2 मिनट का हम मौन धारण करते हैं। चलिए, हाँ बैनर, हाँ बैनर